नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर डालते हैं एक नज़र। सुर्ख़ियों के पेश करदा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर वज़ीर आज़म का जायज़ा तलब इजलास। इसके अलावा कई मसलों पर किया गया तबादिले ख़याल। NPR NRC एक ही सिक्के के दो रुख, हिंदुस्तान की जमहूरियत को है ख़तरा। बैरिस्टर अवैसी का ट्वीट। जहरीली शराब से हो रही अमवात के खिलाफ प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज़, योगी सरकार पर किया हमला। दिल्ली में मास्क न पहनने के अलावा कई उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 2000 का जुर्माना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी, भारी अक्सरियत से कामयाबी की है उम्मीद। टीवी कॉमेडियन भारती सिंह के घर NCP का छापा, शौहर के साथ ड्रग लेने का इल्ज़ाम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मा के रोज़ हिंदुस्तान की कोरोना वैक्सीन हिकमत अमली का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की, जिसमें कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए टेक्निकी प्लेटफॉर्म और आबादी के ग्रुपों को तरजीह देने जैसे उमूर पर तबादिला ख़याल किया गया। मोदी ने ट्वीट किया कि मीटिंग में वैक्सीन को तैयार करने में पेशरफ्त, बाकायदा मंजूरी और ख़रीदारी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादिला ख़याल किया गया। उन्होंने कहा कि टीके लगाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा और टीकों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए टेक्निकी प्लेटफॉर्म जैसे कई मदों का जायज़ा लिया गया। बता दें कि हिंदुस्तान में 3 कंपनियों की कोविड वैक्सीन के ट्रायल मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इसमें भारत बायोटेक फेज़ का तीसरे मरहले का ट्रायल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही अमवात को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई है और योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जहरीली शराब का कारोबार कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि लगातार अमवात की खबरें सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि यूपी में लखनऊ, फिरोज़ाबाद, मथुरा, प्रयागराज समेत कई मुकामात पर जहरीली शराब से अमवात हुई है। आगरा, मेरठ में जहरीली शराब से अमवात हुई थी। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है, कुछ दिखावटी कदमों की जगह हुकूमत जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने 3 अजला की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें जहरीली शराब से हुई अमवात का तज़किरा है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का पहलू सामने आने के बाद से नार्को ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो मुसलसिल बॉलीवुड से मुंसलिक हस्तियों के घर पर छापा मार रहे हैं। इसी ज़िमन में NCB की टीम ने हफ्ते को एक मशहूर खातून कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापा मारा है। अभी तक इत्तला के मुताबिक NCB की टीम को टीवी अदाकारा भारती सिंह के घर से कुछ मकदार में ड्रग्स बरामद हुई है। अभी तक ये तो पता नहीं चल सका कि ड्रग्स कितनी मकदार में मिली है। कौमी आबादी रजिस्टर को लेकर तनाज़ा फिर एक बार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कौमी आबादी रजिस्टर का शेड्यूल तय होने की जानकारी सामने आने के बाद हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर NPR का शेड्यूल फ़ाइनल हो चुका है तो उसकी मुखालिफत का भी शेड्यूल जल्द ही फ़ाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से पहले का मरहला NPR है।
NPR से मुंसलिक एक लिंक शेयर करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने लिखा कि NPR NRC की तरफ बढ़ता पहला कदम है। हिंदुस्तान के गरीबों को इस अमल में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसके सबब इनकी मुश्तबा शहरी के तौर पर निशानदही की जा सकती है। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर NPR के काम के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है तो उसकी मुखालिफत करने के लिए प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की तरफ से इस तरह का रद्द अमल इस खबर के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि मुल्क के रजिस्टर और जर्नल के दफ्तर में कौमी आबादी रजिस्टर के लिए क्या सवाल पूछे जाने हैं और इसे किस तरह से मुल्क में नाफिज किया जाएगा, इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि इसे किस तारीख से शुरू किया जाएगा। दिल्ली में मास्क न पहनने के अलावा कई उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 2000 का जुर्माना। दिल्ली हुकूमत की तरफ से जुम्मा के रोज़ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी राजधानी में कोरोना के खिलाफ वर्जी, मास्क नहीं पहनने और समाजी दूरी पर अमल न करने के अलावा अवामी मुकामात पर तंबाकू नवेशी और थूकने पर भी अब 2000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन इसे दिल्ली हुकूमत ने बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला राजधानी में कोरोना के केसेस में लगातार हो रहे इजाफे के पेश नज़र लिया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज ओल्ड मलकपेट के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिसी उम्मीदवार सैफुद्दीन शफी के हमरा पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बादशाह इनकी गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। सॉरी लॉकडाउन से लेकर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पचा खादरी ने रेन बाज़ार डिवीज़न के इलाका सादत नगर इलाके में छोटे पुल के पास हमजा बिन उमर जफ़र पहलवान से मुलाकात की। इनके हमरा मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन, साबिक़ा कॉरपोरेटर शकील महमूद, मोहम्मद वसीमुद्दीन व इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। बादशाह इनकी गुलपोशी भी की गई। बहादुरपुरा हल्के के 6 डिवीज़न्स कॉरपोरेटर्स का अवाम और मजलिस लीडरान के रूबरू तारुफ़ी इजलास ख्वाजा फंचनाल रमनसपुरे में मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, अब्दुल हन्नान, हुसैनी पाशा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बहादुरपुरा MLA नवाब मोहतम खान ने मीडिया से खिताब किया। दूसरी डिवीज़न के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद सलीम साहब, फलकनुमा डिवीज़न के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ताराबाई के शौहर जनाब मोतीलाल नायक साहब, आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की इस ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर रमनसपुरे में 6 कॉरपोरेटर्स के जो उम्मीदवार है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रखा गया था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर्स से उस 6 उम्मीदवारों का इंट्रोडक्शन किया गया है और उस सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स से ख्वाहिश की गई है कि अपने अपने हलकों में जो भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपके पास है, भरपूर तायीद करिए, अच्छा काम करिए, आवाम के दरमियान में कॉरपोरेटरों को लेकर जाइए, आवाम से मुलाकात करिए। पिछले कॉरपोरेटर जिस तरीक़े से कारकर्दगी कर काम करे हैं, उस काम को बताते हुए आगे जो काम होना बाकी है उस कामों को
عوام کے درمیان میں رکھ کر عوام سے بات کریے بول کر آج ہم بولے ہیں. یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے جو ہمیشہ کامیابی کے راستے پہ اگر چل رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ جس طریقے سے مل رہا ہے وہ عوام دے رہی ہے. عوام اس لیے دے رہی ہے، یہ جماعت ہمیشہ کام کرتی ہے. یہ جماعت الحمدللہ آج سارے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین کے طرف عوام آ رہی ہے. وہ اس لیے آ رہی ہے، یہ جماعت برس کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کا ساتھ دیتی ہے اور عوام کا کام کرتی ہے، عوام کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہی ہمارا مینیفیسٹو رہے گا اس کارپوریشن الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی. بہادر پورہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہم کام کی بنیاد کے اوپر بہادر پورہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر جائیں گے. اور ہمارا کام جس طریقے سے ہوا ہے، پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر جس طریقے سے غریب عوام پریشان تھی، کون ساتھ دیا؟ مجلس اتحاد المسلمین. مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs، کارپوریٹر، ورکر، ہر بھوکے کے گھر کے اوپر اناج پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. یہی مجلس اتحاد المسلمین NPR کے موقع کے اوپر ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹھہر کر پارلیمنٹ میں اس بل کو پھاڑ کر سارے ہندوستان میں اگر شعور پیدا ہوا NPR کے تعلق سے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز اٹھانے کے اوپر سارا ہندوستان اٹھا گیا تھا. اور مجلس اتحاد المسلمین کئی ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر میں انفراسٹرکچر لانے کی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اور بھی ملاقات ہوتے رہیں گی آپ لوگوں کے سامنے اور باتیں رکھے جائے گا. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں. کرماگوڑے کی ابتدائی صدور معتمدین کے ہمراہ ایک جائزہ طلب اور مشاورتی اجلاس کیا، جس میں کرماگوڑے کے مجلسی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے لیے لاہ عمل تیار کیا گیا. اس موقع پر یاسر عرفات، منصور احمد کے علاوہ و دیگر موجود تھے. اس کی کیا وجہ پتہ نہیں، کام 24 گھنٹے ہے، معاوضہ اس کے کام کے مماثل میں کم ہے. اس لیے مجلس کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہندوستان کی کسی شہر میں، کسی ریاست میں کوئی MLA، کوئی کارپوریٹر، کوئی MP اس طریقے کا کام کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو سال کے 12 مہینے اور تمام دن عوام کے درمیان رہ کے کام کرتی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے. ہم خالی کامیاب ہو کے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، عوام کے درمیان رہتے ہیں، جس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ اب ہم کو یہ 2020 کا سال ہمارے لیے بڑا آزمائش کا سال تھا اور یہاں پر نئے مسائل ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلے وہ NRC CAA یہ لاگو کیا گیا. اس سے پہلے شریعت کا بل تھا، اس کا احتجاج جاری رکھے، اس کا احتجاج چل رہا تھا. یہ ختم ہو گیا تو ایک دم لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. لاک ڈاؤن میں مجلس اتحاد المسلمین مسلسل عوام کے ساتھ رہ کے جو بھی امدادی کام کرنا تھا کرے، حکومت سے کرائی. نقیب ملت کی نمائندگی پہ غریب لوگوں کو 1500 روپے ان کے اکاؤنٹ میں اور گورنمنٹ کی طرف سے اناج کے پیکٹاں دیے گئے. خانگی طور پر کئی تنظیمیں، کئی صاحب خیر اصحاب اپنی طرف سے کیے. اس میں بھی ہم عوام کے درمیان رہے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے. اور اس کے باوجود جب یہ مرحلہ ختم ہوتے ہوئے سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا. سیلاب میں بھی ہم تمام عوام کے ساتھ رہے، ان کے دکھ درد میں، ان کی مصیبتوں میں ہم ان کا ساتھ دیے. یقیناً ہر گھر کی ایک اپنی کہانی ہے، ان کے نقصانات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کے صدمات کو، ان کو جو صدمہ ہوا ہے ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن محسوس تو کرتے ہیں. بہرحال یہ کام کرتی رہی مجلس، اور آج حلقے کرماگوڑے میں بھی ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے عوام کے ساتھ سرگرم رہتے ہوئے کاموں کے انجام دہی میں آگے بڑھے. انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد یہاں کے ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی پیدا ہوں گی. جو بھی کام، ویسے یہ ڈیولپ ایریا ہے، مینٹیننس کے بہت کام یہاں پر تھوڑے بہت ہیں یہاں پر، اور یہ جو بارش اور سیلاب، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بلدیہ کے کاموں میں زیادہ وقت دے نہیں سکے، وہ کام نہیں ہو سکے. اب یہاں کے بعد ہم کو کاموں کی طرف توجہ کرنا ہے، کام کرائیں گے، جو بھی ترقیاتی کام کرائیں گے. لیکن کرماگوڑا ایک ایسا ڈیولپ ایریا ہے جہاں پر مسائل تھوڑے بہت ہم کو نکلتے ہیں، اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے.
बाकी जाफरपुरे के दीगर हलकों में बेशुमार तरक्याती काम, तामीराती काम होने के हैं, उसको करना। दो बाग ज़मीनी इंतखाबात में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपने 129 उम्मीदवार मैदान में उतारी है। अब तक कयास था कि बीजेपी 150 सीटों पर मुकाबला करेगी, लेकिन वो सिर्फ 129 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आखिर में फिर एक बार डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। कोरोना वैक्सीन को लेकर वज़ीर आज़म का जायज़ा तलब इजलास, इसके अलावा कई मसलों पर किया गया तबादिले ख़याल। NPR NRC एक ही सिक्के के दो रुख, हिंदुस्तान की जमहूरियत को है ख़तरा, बैरिस्टर अवैसी का ट्वीट। जहरीली शराब से हो रही अमवात के खिलाफ प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज़, योगी सरकार पर किया हमला। दिल्ली में मास्क न पहनने के अलावा कई उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 2000 का जुर्माना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी, भारी अक्सरियत से कामयाबी की है उम्मीद। टीवी कॉमेडियन भारती सिंह के घर NCP का छापा, शौहर के साथ ड्रग लेने का इल्ज़ाम। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन,
میر مصطفیٰ جیولرز آپ کی خدمت میں جدید زمانے کے نئی زیورات کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں. نیکلیس، رانی ہار، چوڑیاں وغیرہ کا شاندار کلیکشن 916 ہول مارک کے ساتھ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو قدیم ACP آفس دبیر پورہ حیدرآباد. ہم سے ضرور رابطہ کریں. 04055188123